जय हिंद दोस्तों। आज डे 2 है। आप लोग को कल जो बता के हम छोड़े थे 18 नंबर तक, मतलब 18 नंबर तक आप लोग को बताए थे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, पहली बार ये देखने के लिए मिला है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। अब बहुत से क्वेश्चन छांटने के बाद ये क्वेश्चन जो हम खोज रहे थे 19 नंबर क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखना बच्चों, ये क्वेश्चन आने का 100% चांस है। क्वेश्चन देखो, बोल रहा है क्या, परिस्थितियों का अनुपात। अब बोल रहा है बहुत से बच्चे परिस्थिति क्या होता है, और शिक्षक भी नहीं बताते हैं जल्दी। ये क्वेश्चन अब पूछा गया है, ये क्वेश्चन नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों बोल रहा है कि एक वर्ग एक वृत्त, तो ध्यान से सुनो और देखो क्या कर रहा है। एक वृत्त और एक वर्ग कर रहा है, दोनों एक दूसरे का बराबर है। क्या है ये बच्चों? बराबर है। अब बोल रहा है कि बराबर होने के बाद उसकी परिस्थितियों का अनुपात क्या होगा। अब ना परिस्थिति क्या होता है सर, पता ना है, पहली बार तो सुनने में लग रहा है। परिस्थिति क्या होता है? परिस्थिति मतलब होता है परिधि। परिधियों का अनुपात मतलब वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का अनुपात ज्ञात करना है। समझ गए? तो बच्चों पहले देखते हैं इससे क्या होगा। मान लो इससे क्या प्राप्त होते हैं, पहले उसको निकाल लेते हैं। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र पाई आर स्क्वायर, अब बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? भुजा समझ लो, ए मान लो। भुजा क्या मान लिया बच्चों? ए मान लो। ठीक। तो देखो बच्चों, पाई का पाई रहने दो, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, भुजा कितना माने ए का स्क्वायर। पाई गुना में अगर उधर करेंगे आगे चल जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर अब बटा पाई। अब लो स्क्वायर को भी ऊपर कर दो, तो क्या होगा? ए स्क्वायर बटा पाई पर अंडर रूट। है होगा, स्क्वायर को जब ऊपर करते हैं तो अंडर रूट में जाता है, तो क्या होगा? आर का मान कितना निकल जाएगा बच्चों? पहले ये बता दो, मतलब ए बटा रूट अंडर पाई, ये निकलेगा। अब बोल रहा है बच्चों कि इसकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। परिधियों का अनुपात क्या होगा? जहां तो इधर बनाते हैं, तो परिधि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि अनुपात वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि। वृत्त की परिधि क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर अनुपात वर्ग की परिधि क्या होगा? 4 गुना भुजा। क्या होता है जी? तो देखो बच्चा, कटेगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब पाई आर 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 का मान कितना आया? पहले ये बता दो, आर का मान आया है, आर का मान कितना आया है जी? बता दो। आर का मान देखो, आर का मान क्या निकल के रखे हैं? ये निकल के रखे हैं, लिखेंगे गुना ए बटा रूट आर अनुपात भुजा कितना है? भुजा कितना है? तो ये कितना है ब्रो? आर स्क्वायर 2 दूनी 4 ए, भुजा ए था, ए ना है। अब देखो बच्चा यहाँ क्या होगा बोलो तो, कुछ कटेगा का? इसको ऐसे लिखो ना, डायरेक्ट ऐसे लिखो बच्चा, ए गुना पाई बटा पाई रूट अंडर पाई अनुपात कितना? 2a है ना जी? यहाँ पे एक बच्चा, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए पाई बटा रूट अंडर पाई बटा 2a, यहाँ पे तो समझ लगा ना, क्या होगा बोलो तो? ए पाई है ना जी? देखो बच्चा, पाई पाई कटेगा ना, बोलो तो रूट अंडर पाई चलेगा। तो अगर हम नहीं कटा के देखते हैं, एक पाई पर कट जाएगा, एक तो रूट अंदर पाई रह जाएगा जी। हैं बताओ तो, देखो समझ में ना आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? और एक तरीका है इसका, देखो 1 मिनट। यहां तक समझ में आया? आ गया है? देखो बच्चा, आर का मान कितना आया है? ए बटा रूट अंडर पाई, ये नहीं है जी। अब बोल रहा है क्या, इसके परिधियों का अनुपात लिखेंगे, वृत्त की परिधि। क्या लिखेंगे? वृत्त की
परिधि अनुपात वर्ग की परिधि, क्या लिखेंगे जी? तो वृत्त की परिधि क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर अनुपात वर्ग की परिधि 4 गुना भुजा। इसको बटा के रूप में लिख दो पहले, 2 पाई आर बटा 4 भुजा क्या माने ए ना, कोई दिक्कत? अब देखो बच्चा, 2 का 2 पाई का पाई रहने दो, आर का मान कुछ निकाल के रखे हैं, कितना निकाल के रखे हैं बोलो तो? ए बटा रूट अंडर पाई, समझ गए? अब बटा 4 गुना ए, कोई दिक्कत? तो बच्चा यहाँ से एक टू पाई चल जाएगा, मतलब कि रूट अंडर पाई एक टू चल जाएगा ना, यहाँ 2 टू रूट पाई है ना है जी। अब बताओ बच्चा, अच्छा ऐसे, अच्छा जैसे 4 को अंदर में तोड़ेंगे, 4 का वर्गमूल कितना? 4 के अंदर 2 गुना 2 होता है ना, बता तो? एक तो 2 निकाल लेंगे, तो क्या एक तो निकाल, इसके अंदर क्या है? 2 है ना, तो 2 बाद इसका वर्गमूल कितना है? 2 निकल जाएगा, तो वही इसके अंदर 2 पाए रूट अंडर पाए। अच्छा ऐसा इसको अगर ऐसे समझना, ऐसे देखो, ध्यान से देखो, पहले 2 दूनी 4 कटा देंगे, कितना? आर गुना आर अब बटा कितना बचा? 2n बचा, बचा कि ना बचा? अच्छा इसको पाई का पाई रहने दो, गुना, चलिए बोलो आर का मान कितना? ए बटा रूट अंडर पाई, है ना? तो बच्चा और नीचे क्या है? 2 ए बचा जी। बच्चा पाई क्या हुआ, इस बनाते हैं पाई, रूट पाई गुना रूट पाई करेंगे तो कितना होगा? पाई पाई स्क्वायर रूट होता है ना। तो बच्चा इस जगह गहराई से कितना होगा? अगर नहीं पता है तो बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ना होगा। ये पाई टू पाई गया, क्या बच्चा बोलो तो? बच्चा बच्चों लिखेंगे 2 रूट अंडर पाई बटा 2a, 2 कहाँ पर बचेगा? ये बचेगा ना, और रूट अंडर पाई ए बटा 2a, ए लो क्या अनुपात? रूट अंडर पाई अनुपात 2, कौन ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन कौन? देखो डी नंबर मिल रहा है, कितना? एक क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, समझ गए? सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना बच्चों, देखेंगे। तो देखो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में देखो क्या क्या कर रहा है, पढ़ो। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल 2 है, क्या बोल रहा है? मूल 2 है, तो k का मान, मतलब x का मान 2 दे दिया है, x का मान 2 बैठा दो बच्चों, बराबर 0, जहां जहां x का मान 2 बैठा दिए, प्लस 2k गुना 2 अब प्लस 4 बराबर 0, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 4k प्लस 4 बराबर 0, 4 4 कितना होगा? 8 प्लस 4k बराबर 0, 8 को उधर कर दो तो 4k बराबर कितना होगा? -8, तो k बराबर कितना होगा बच्चों? -8 बटा 4, 4 दूनी 8, k का मान कितना निकल गया? माइनस, तो k का मान 2 में तो ध्यान रखना है सर, बहुत बच्चा इसको नहीं, हमको मूल दे ही दिया है, x का मान दे ही दिया है 2, तो हम का है उतना d बराबर निकाल करके का मान निकालना है, तो कितनों करोगे? नहीं बनेगा, समझिए? तो अगला नंबर सवाल, क्या कर रहा है बच्चों? देखो सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 बोला यदि द्विघात समीकरण क्या कर रहा है? यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, यानी पूछा गया है। तो बच्चों एक सूत्र होता है, पता है आप लोग को? एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, क्या सूत्र होता है? हम लोग पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पढ़े थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना।
इसका भी सूत्र होता है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है जी, समझ गए, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसी सूत्र पर इसको तोड़ दें तो क्या बन जाएगा ना, अगर ओह मिट गया बच्चा, फिर से लिखना पड़ेगा, मतलब पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। हम बताए बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है जी। अगर इसी सूत्र पर इसको तोड़ दें हम तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है जी, बराबर 0 मान लो, कोई दिक्कत ना है, समझिए। तो बच्चा हमको क्या समीकरण क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है 6 है, और सी का मान कितना है 5 है। इसी सूत्र पर तोड़ देंगे, इसी का मान पूछा गया है ना, तो क्या होता है बोलो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बोलो बच्चा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है या नहीं होता है, अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब यह मान बैठा दो, बी का मान कितना है 6/1 पर होल स्क्वायर माइनस 2, ए का मान सी का मान कितना है 5/1 होता है। अब यहाँ इसको सवाल को सॉल्व कर देना है, कितना 36 होगा या नहीं होगा 36 माइनस कितना होगा 5 दूनी 10, तो 36 में 10 गया कितना बचेगा 26 ना, 26 देखो 26 कितना है देखो है यहाँ 26 है ना ये, कितना आसान था। अगर आपको सूत्र मालूम रहेगा तब ना, सूत्र बच्चा याद रखना है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस बी पर होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी पर होल क्यू क्या होता है ए प्लस बी पर होल क्यू क्या होता है, ये सब सूत्र आप लोग को याद रखना पड़ेगा बच्चा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका कल हम आपको सूत्र का पूरा वीडियो बना के दिए ना, जितना सूत्र है क्लास 10 के मैथ में सारा सूत्र का वीडियो हम कल पढ़े हैं यूट्यूब पर, आप लोग अगर नहीं देखे हैं बच्चों देख लीजिएगा, जरूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा। अगर इसका भी सूत्र चाहिए तो एक बार कमेंट करके सर इसका भी सूत्र बना दीजिए, पूरा वीडियो बना के उसका भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला देखो तो सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 देखो तो कह रहे हैं कि इतना है क्या है अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है पूर्णांक संख्या है प्राकृतिक। देखो बहुत बच्चा इसको सॉल्व नहीं करेगा, डायरेक्ट इसका बोल देगा कि इसका 81 का वर्गमूल जन्म होबेन करता है, 64 का 9 का वर्गमूल होबेन करता है, मतलब डायरेक्ट रूट रिजल्ट देखेगा बोलेगा और अपरिमेय संख्या नहीं, इसको सॉल्व करके देखो, समझ गए। तो बच्चा सॉल्व करके देखोगे तभी इसका आंसर का पता चलेगा 64/81 प्लस कितना है √16/9। अब देखा बच्चा तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, 9 का 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, प्लस इतना का वर्गमूल 4 होता है, इसका इतना 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, 9 3 का एलसीएम कितना 3, क्या होगा जी। तो क्या होगा 8 प्लस जल्दी बोलो 12 ना 12 8 20/9। देखो ये तो सिंपल में आ गया, रोटेटर खत्म हो गया, तो क्या होगा परिमेय या अपरिमेय, परिमेय होगा, क्या होगा बच्चा परिमेय संख्या, समझ गया ना। इसलिए बोलते हैं बच्चों सॉल्व करके कोई भी ऑब्जेक्टिव अंदाजी नहीं मारो, अंदाजी अगर आप लोग मार रहे हैं जय श्री राम ए जय श्री राम बी जय श्री राम सी 100% चांस है कि गलत ही होगा, समझ गए। इसलिए बच्चों बना करके देखो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व अपने से पहले बगल में रफ कॉपी बना करके देखना है आप लोग को, तभी ऑब्जेक्टिव सही होता है, समझ गए ना। 90% होता है गलती होगा जो अंदाजी मारेंगे, समझ गए। चलो देखो सवाल नंबर 23 पढ़ो एक बात, तो सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 में कह रहा है इतना का सरलतम रूप, बच्चों ध्यान से देखो 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग का मान क्या होगा। बच्चों एक बात पता है रेकरिंग का वैल्यू कितना होता है 9 होता है, पता है आप लोग को रेकरिंग का वैल्यू कितना होता है 9 होता है, जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9।
अगर यहाँ देखो कितना अंक पर रेकडिंग है, एक अंक पे उतना 9, जब रेकडिंग हटाएंगे तो उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अगर एक और 2 रहता बगल में, क्या जब 2 अंक पे रेकडिंग होता तो 2 ठो 9 देते, 23 बटा कितना 2 होता, 32 बटा कितना लिखते, इतने लिखते ना। तो बच्चा क्या करेंगे, रेकडिंग हटाओ, क्या लिखेंगे 3 बटा, रेकडिंग हट गया तो कितना, एक अंक पे है 9 लिख दिए, इसका भी 4 बटा 9, कोई दिक्कत, 9 9 का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा, तो 9 3 प्लस 4 4 3 7 बटा 9, देखो 7 बटा 9 कौन है, देखो तो 7 बटा 9 बी नंबर में है, कोई दिक्कत, समझ गए। चलो देखो अगला सवाल देखो तो, सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 कह रहे हैं कि इतना के रूप में इसको को लिखा जा सकता है, बोलो बच्चा, इतना के रूप में लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलो तो, 0.105 एकदम पूछेंगे ये सब सवाल आप लोग को, पॉइंट पॉइंट को उड़ाए इसके बाद कितना लिखते हैं, एक लिखते हैं, कितना अंक बाद पॉइंट है 3 अंक के बाद, 3 को 0 लिख दिए, तो दिक्कत, तो सिंपल में क्या है बच्चों, 105 बटा 1000, ये ना जी। अब देखो, अब ऐसा इसको तोड़ करके लिखेंगे ताकि कोई ना कोई ऑप्शन मिले, देखो 1000 को तोड़ो, 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से कितना, 1 2 2 4 तो 75, है ना, फिर किससे 5 से, 5 2 10 50 25, फिर 5 से 50 25। अब देखो तो कितना आया बच्चा, बोलो तो कितना आया, 100, और इसको ये भी करो बच्चा, 105 अब बटा क्या आया, यहाँ देखो तो 2 के गो है 3 को, 2 पे पावर 3 गुना 5 के गो है 3 को, 5 पे पावर 3, अब 2 पे पावर 5 और मतलब 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 कहाँ है, देखो तो ये तो है ना, एकदम 90% यही होगा आंसर, समझ गए। अब देखो 21 को भी तोड़ सकते हैं हम लोग, कटा के देखना चाहता है कटा के भी देखो, समझ गए। तो अच्छा 90% ने सवाल सॉल्व करके देखते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा इसको पहले तोड़ो, 5 से कटेगा ना, पहले 5 से कटेगा या ना कटेगा, 5 से, ओहो 5 से कटेगा ना, 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5 का 5, ये भी 5 दूनी 10 200, है ना जी, है 5 से कटा 5 दूनी 10 200, मतलब क्या आया 21 बटा 200, नहीं बच्चा थोड़ा सा बना के देखना आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, ध्यान से देखो, 200 तोड़ो, तोड़ो 2 से 50, फिर 2 से 25, देखा कैसे फंसे, कोई दिक्कत, 5 है 25, हम बोले वही तो आंसर होगा, नहीं आप लोग बना के देखिए, कितना 21 बटा 200, दो मतलब 2 के को है 2 ठो और 5 के को 2 ठो, देखो हम ये तो आंसर मारने वाले थे, तो आंसर क्या होगा बच्चा, ये तो होगा, ध्यान से देखो, तो इसलिए बोले, देखा कैसे फंस गए, समझ गए ना, ऐसे बनता है, और आप लोग छोड़ के आते, तो बच्चों उसको अंदाजी हम बोल रहे थे, अंदाजी ये तो 90% होगा, नहीं ये तो नहीं हुआ, बना के देखना होगा, समझ गए। तो बच्चा क्या होगा, ये था। चलो अगला देखो, अगला नंबर क्या कर रहा है, अगला नंबर पढ़ो एक बार, यदि इतना बिंदुओं, इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो ए का मान, बोल रहा है क्या, पी बिंदु जो है ई दोनों के मध्य है, समझ गए ना, ये दोनों के मध्य है, तो ये किसका मान होगा, ये एक्स और वाई का मान, ध्यान रखना, बोल रहा है कि पी बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु है, मतलब जोड़ने वाला रेखा, जैसे कोई रेखाखंड है, ए समझ लो ये है, अब बी ये है, समझ गए ना, ए बिंदु हम कितना दिया है, ए बिंदु -6 दिया है और 5 दिया है, और बी बिंदु कितना दिया है, -2 दिया है और 3 दिया है, ये दिया है जी, और इसके मध्य कौन है, मध्य बोल रहा है कि ए बटा 2 है और 4 है, तो ए का मान क्या होगा, मध्य बिंदु का सूत्र जानता है ना, ये एक्स का मान वाई का मान, ये x1 इसको y1 कह सकते हैं, इसको x2 इसको y2 कह सकते हैं, मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है, बोलो तुम, बताए हैं कल सूत्र में, पूरा सूत्र बताया आप लोग को, मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है, x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, ये नहीं होता है जी, और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा 2, ये नहीं होता है जी, पहले इस पर बैठा कर देखो, एक कहाँ है, यहाँ है, ए बटा 2, एक्स का मान ए बटा 2 होगा, अब बराबर x1 का मान कितना है, x1 का मान -6, अब प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान -2 है ना जी, अब बटा 2, अब देखो a बटा 2 बराबर -6 प्लस -2 बटा
दो यही होगा। अब क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे, इधर करते हैं, ध्यान से देखो ना। तो कितना होगा 2a, कितना होगा 2a बराबर, यहाँ क्या होगा 6 दूनी 12 -12 और माइनस कितना होगा 2 दूनी 4। तो 2a बराबर कितना होगा 12 4 16 -16, ए बराबर क्या होगा -16/2, 2 8 16, तो ए का मान कितना -8, ए का मान कितना आया -8। देखो -8 कहाँ है, अगर y बराबर y का तो मान यहाँ कुछ नहीं है, हमको किसका मान पूछा गया था, ए का मान निकालना है। एकदम सिंपल तरीका, एक जिसका मान निकालना डायरेक्ट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ना है। ए का मान कितना आया -8 आया, कोई दिक्कत। तो यही सवाल है बच्चों। चलो देखो सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16, बिंदुओं इतना बोल रहा है क्या, ए डी बटा डी बी बराबर 3/4 है, तो ए सी बराबर इतना है, तो कह रहा है ए का मान, देखो बोल रहा है त्रिभुज कोई है बच्चा, ध्यान से देखो, कोई त्रिभुज है और डी ए बी सी त्रिभुज है, ए है, ए है, समझ गए, ए है, ये बी है, ये सी है। अब बोल रहा है बी सी के समांतर डी है, समझ गए ना। और कह रहा है कि एडी का मान 3 है और डीबी का मान 5 है और एसी का मान 5.6, पूरे का मान 5.6 है। ध्यान से देखो, सवाल देखना बच्चा बढ़िया से, पूरे का मान 5.6 है, तो ए का मान क्या होगा, इतना सा का मान क्या होगा। तो इसको मान लिया एक्स, क्या मान लिया एक्स, तो ये क्या होगा बोलो, तो पूरे का मान 5.6 माइनस एक्स मान लिया, इसको ये हो जाएगा। जैसे पूरे का मान है 5.6, मतलब ये पूरे का मान में 5.6, अगर ये एक्स हुआ तो ये 5, ये कितना होगा 5.6 माइनस एक्स। कैसे आपको बताते हैं ध्यान से, पूरे इसको ए ई प्लस ई सी, अगर नहीं समझ में आया बच्चों, एकदम आप लोग को पता है कि कहां तक समझ में आया आप लोग को। 5.6 पूरे को माने कितना, पूरे को माने 5.6 इतना, अगर ए ई माने एक्स, ई सी कितना होगा बोलो तो 5.6 का 6 इधर कर देंगे एक्स, तो ई सी का मान कितना होगा 5.6 माइनस एक्स हुआ, इतना सा 5.6 माइनस एक्स हुआ, तो बोल रहा था, समझ गया ना। तो इतना आप देखो, अब यहाँ लिखना है थेल्स के अनुसार चलना है, थेल्स के अनुसार, थेल्स के अनुसार क्या चलेंगे बच्चा, तो थेल्स का सूत्र क्या होता है, एडी बटा डीबी, क्या होता है एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, ये सूत्र होता है। अब मान बैठा एडी बटा डीबी, एडी का मान कितना है 3 है और डीबी का मान कितना 5 है, ईसी का मान कितना है, एई का मान कितना मान है एक्स और ईसी का मान 5.6 माइनस एक्स, क्रॉस गुना 5 का 5x बराबर, तो इतना गुना करें कितना होगा 5.6 गुना 3 करें कितना होगा 15 1 16, मतलब 16.8, यानी 15 मतलब कितना 16.8 होगा, 16.8 और फिर -3 का 3x, x को इधर ले आएंगे, 5x का x रहने दो, प्लस में आ जाएगा 3x आ जाएगा, इधर क्या बचा 16.8, कितना 5 3 8x बराबर 16.8, तो x बराबर क्या होगा 16.8 बटा 16.8 तो कटेगा 8 दूनी 16, 8 का 8, मतलब x का मान क्या आया 2.1, मतलब इतना ए का मान कितना आया 2.8 सेंटीमीटर, कितना 2.1 सेंटीमीटर, कहाँ है 2.1 सेंटीमीटर। बहुत सवाल पूछेंगे इस तरह भर भर के, तो आपको पता है इसको मानने के लिए थेल्स के अनुसार चलना है, पाइथागोरस के अनुसार चलना है, ये सब पता है। कितना होगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक। चलो सवाल नंबर और 2-4 सवाल है, ध्यान से देखो, यदि साइन 20 प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री, तो थीटा का मान देखो क्या कह रहा है, साइन 20 डिग्री अब प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री है ना जी। अब देखो वो इधर का जैसा है रहने देंगे, 20 प्लस थीटा cos कितना होता है साइन में, लिखेंगे साइन 90 माइनस 30 डिग्री, cos कितना मिलता है साइन में ना, तो साइन साइन दोनों पर गया, कितना बचा 20 प्लस थीटा बराबर इधर क्या बचा 90 माइनस 30 डिग्री। अब देखो ये होगा, अब तो थीटा का थीटा रहने दो, तो कितना होगा 20 प्लस थीटा 90 में 30 का कितना बचेगा बताओ तो,
नवम 30 गया 60 ना बचेगा, नवम 30 गया 60 बचेगा। तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर 60 माइनस 20, तो थीटा बराबर कितना होगा बोलो 40 डिग्री ना। थीटा का मान कितना होगा 40 डिग्री, 40 का कितना आसान था। ये सब सवाल पढ़ना नहीं है, समझ गए, एक भी सवाल लेना है। ठीक, बहुत तरह के इस तरह घुरा फिरा कर दो जगह, इस जगह दे देगा 10 दे देगा, इस जगह दे देगा 10 20 इतना, इस जगह दे देगा 40 इतना, समझ गए। ठीक, ठीक है, यहाँ तक सवाल नंबर देखो तो, देखो ये सवाल में क्या कर रहा है, देखो तो सवाल में कर रहा है सेक 10 प्लस 2, ये दोनों में से बदल रहा है, बदलना है ना, या इसको थीटा मान लो। अच्छा अगर थीटा मान लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 प्लस 2, 2 या 3, कितना कितना आसान था। अगर इसको थीटा तो एक ही जैसा होता है, तो थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर होता है, अब प्लस 2 या 3 कितना होगा 3, आसान था। ठीक है, चलो सवाल नंबर इतना, सवाल नंबर कितना होगा 29, है इतना का मान कितना होगा, कह रहा है बच्चों 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, इतना का मान पूछा गया है। इसका हम प्रमेयीकरण कर दें, डायरेक्ट प्रमेयीकरण कर दें तो देखो बन जाएगा तुरंत, जो नीचे में उसी से ऊपर नीचे को ना, माइनस प्लस से ऊपर नीचे बना, क्या होगा कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ऊपर पर ए प्लस बी सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर होता है ना। अगर ए इसको बी इसको ए इसको बी इसको तो क्या क्या होगा ए प्लस कॉस ए पर होल स्क्वायर बटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना जी। तो बोलो बच्चा यहाँ क्या होगा बोलो तो, इधर बनाते हैं 1 प्लस कॉस ए पर होल स्क्वायर एक का एक माइनस कॉस स्क्वायर। आपको ये सूत्र ये क्वेश्चन बताया गया अभी समझ गए ना, आपको याद होगा तो देख लेना, एनसीईआरटी में सारा क्वेश्चन इस पर बताए हैं। इसका सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर, क्या होता है साइन स्क्वायर। अब दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर कट गया, क्या बचा बोलो तो, इधर बनाते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा ना, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, दोनों के नीचे साइन ए है ना, 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, पता है ना जी। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है बोलो तो, 1 बटा साइन का कॉसेक ए, क्या होता है कॉसेक ए प्लस साइन का कॉट ए, इतना आसान था जी। अब छोड़ के आते हैं कितना होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दिक्कत ठीक। तो देखो सवाल नंबर 30, सवाल नंबर देखो एक बार, सवाल नंबर 30 में कहा है बहुपद कितना का घात क्या होगा, लग रहा है नहीं इस जगह तो गुना है कर लो तब घात अधिकतम घात गुना होगा बोलो है 6 ना है, आप लोग बहुत अच्छे इसको करेंगे 30 होगा नहीं, पावर अगर बेस सेम सेम रहे और पावर अलग रहे तो गुना में पावर क्या होता है जुट जाता है, क्या होता है जुट जाता है, क्या होगा अधिकतम पावर कितना होगा क्या क्या होगा हमारा। ठीक, तो देखो सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31 तो कह रहे हैं यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा टू बीटा बटा 4 क्या होगा, देखो थोड़ा सा आप लोग को आवाज कुछ जाता होगा उसका करना है, थोड़ा सा चल रहा है समझ गया। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4 बराबर 0, ध्यान से देखो ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है, सी का मान कहेंगे बच्चा माइनस 4, समझ गए। तो सी का मान कितना होगा -4, तो क्या करेगा बच्चा बोलो तो अल्फा इंटू बीटा, क्या बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा बटा 4, ये कह रहा है जी।
अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है बोलो तो, टी बाय ए, क्या कहेंगे, टी बाय ए बटा 4। अब देखो टी का मान कितना है -4 बटा ए का मान कितना, 1 बटा 4 1, भाग में है उल्टा देकर गुना में 4 बटा 1 गुना 1 ऊपर 4 नीचे, ये 4 हट गया 1 है ना, ये क्या होगा -1, तो -1 कहाँ है देखो तो, ये था बढ़िया समझना दोस्तों, थोड़ा सा कितना सवाल बताएगा, आपने का 100% चांस है ये सवाल आएगा, बढ़िया से बच्चा के लिए पढ़ लेते हैं, पढ़ लो बढ़िया से, रिवाइज करो, लगे हुए हैं काम में। आज समझा रहे हैं कि लॉन्ग डायरेक्ट जरा बताएंगे, जरा बताएंगे त्रिकोणमिति से पजनबरा सब सवाल बताएंगे, त्रिकोणमिति से पजनबरा सवाल बताएंगे, बहुत लगता है समझिए बच्चा तो कंसंट्रेट होगा होता है और पूछेगा, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर कितना होगा, कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन, देखो ये सवाल बताएं आप लोग को, पीछे पिछले का बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, बोल रहा है कि इससे इससे कितना कितना 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनेगा, बोला कितना भुजा वाला, मतलब एक्स घन बनेगा, क्या बनेगा, एक्स घन, 4 बच्चा 4 भुजा क्यू क्या होता है, भुजा क्यू ये होता है जी, एक्स गुना इसका भी घन चाहे बड़ा बोले चाहे छोटा बोले तो सूत्र वही ना होगा, भुजा क्यू क्या होगा, भुजा क्यू। तो इसका भुजा कितना है 8 पर क्यू होगा, एक्स गुना इसका भुजा कितना है 4 पर क्यू होगा, ये 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 8 के को यहाँ 3 गुना 8 गुना 8 गुना 8 बटा 4 गुना 4 गुना 4 कर सकते हैं ना, इधर क्या बचा एक्स ना, तो 4 दूनी 8 ये होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब एक्स बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कितना घन बना सकता है, 8 को घन बनाया जा सकता है, ठीक है ना, कितना घन बनाया जा सकता है, 8 घन बनाया जा सकता है, ठीक। तो दिक्कत चलो देखो सवाल नंबर सवाल नंबर कितना होगा, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलन है बच्चा, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उसके आयतनों का अनुपात को, मतलब दो ठो बेलन है बच्चा, ध्यान सुनो, दो ठो बेलन है, समझ गए, इसके ऊंचाइयों का अनुपात, ध्यान समझना, बहुत सवाल सब एकदम आना आएगा तो आएगा, सुन लो कान खोलकर, इसके कह रहा है कि बेलन त्रिज्याओं का अनुपात, इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या, बोल रहा है इसका त्रिज्या बच्चा, इसका त्रिज्या, इसका अनुपात दे दिया 2:3, मतलब इसका त्रिज्या कहेंगे 2, इसका त्रिज्या कहेंगे 3, और ऊंचाइयों का अनुपात बोल रहा है इसका एच अनुपात इसका एच कितना दिया है, 5:3 दिया है, समझ गए, मतलब इसका एच ये, इसका एच ये, इसका एच कितना 3, तो बोल रहा है क्या, आयतनों का अनुपात, आयतन का अनुपात क्या होगा, देखेंगे बेलन इधर बनाते हैं, देखो बेलन का बेलन का आयतन अनुपात बेलन का आयतन, समझ गए, तो बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है बोलो तो, मतलब ये तो बेलन इसका है, ये तो बेलन इसका है, क्या सूत्र होता है, पाई स्क्वायर एच अनुपात पाई स्क्वायर, होता है ना, पाई पाई गया, अब इसका त्रिज्या कितना है बोले तो, इसका त्रिज्या कितना है 2, 2 पर स्क्वायर गुना इसका एच कितना है 5, 5, इसका त्रिज्या कितना है बोलो तो 3, पर स्क्वायर गुना इसका एच कितना है 3, तो दिक्कत 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 चौक 20 अनुपात, है ना जी, और 3 3 9 तिया 27, अब बोलो बच्चा 20 अनुपात 27 कहाँ है, देखो तो 20 अनुपात 27 दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए बच्चों कहते हैं तोड़ तोड़ के बनाओ, एक डायरेक्ट आप लोग सवाल पढ़ लेते हैं, अब क्या करें पता चलता है, जितना सा आधा पढ़ करके उसका कम कर लेंगे, और फिर आधा पढ़ के उसका कम कर लेंगे, कम तो कम, तो दिक्कत, तो यही सवाल होता है, ठीक। सवाल नंबर
सवाल नंबर 34 ध्यान से देखो, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई त्रिज्या ऊंचाई ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र सूत्र आपको कल ही बताए हैं, जितना सूत्र बताए हैं वीडियो में बच्चों, कल का वीडियो एकदम मोस्ट वीवीआई सारा वीडियो हम बनाए हैं, खाली सूत्र का वीडियो है। एनसीईआरटी में जितना सूत्र है खाली देख लेना। अब बोलो, त्रिज्या r है और वो त्रिज्या की ऊंचाई l है, तो शंकु का वक्र क्या होता है? पा आर एल, सूत्र होता है पा आर एल, सूत्र होता है जी। चलो देखो, तो ठीक है, 34 35। ओ, लास्ट सवाल यही था बच्चा, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। आप लोग थोड़ा सा अगर चले बने अच्छा लगा होगा पढ़ने में, तो लाइक, चैनल में पहली बार आया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो बहुत कुछ अभी पढ़ाना है, 2-3 दिन में, 2-3 दिन में बहुत कुछ, एक भी नंबर आप लोग को छूटने नहीं देंगे, इतना गारंटी है। ठीक है, यहाँ यही तक, आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर शाम में लेकर आए वीडियो, आ रहे हैं 2 घंटा का लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई है। तो थैंक यू सो मच।